बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम वन कनाल का क्लासिकल मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये कि इस तरह का सेम घर मैंने कुछ अर्सा पहले पोस्ट किया था, बहुत से लोगों को पसंद आया था। लेआउट प्लान बहुत से लोगों ने पसंद किया था। ऑलमोस्ट मोर और लेस इसका भी लेआउट प्लान सेम ही है। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये गेटेड कम्युनिटी में है, यानी कि गेटेड कम्युनिटी विद इन द गेटेड कम्युनिटी, यानी कि डबल सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। प्राइम लोकेशन है। इसके साथ अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो साउथ ईस्ट फेसिंग इसकी बनती है। अगर प्लॉट साइज की बात करूं तो 50/90 इसका प्लॉट साइज बनता है। और अगर कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न क्लासिकल एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को मैं डिफाइन करूं तो सिंपल मिनिमलिज्म के ऊपर यहाँ पर काम किया गया है। लूवर और हॉरिजॉन्टल स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर लंबे लंबे सी लाइंस दी हुई हैं, जिसके ऊपर मुझे कॉलोनेट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सेकेंडली, ऊपर मुझे क्राउन स्टाइल जो मिल रहा है वही मुझे नीचे वाली वॉल के ऊपर भी मिल रहा है। और एक और ख़ास बात ये कि ये वाली एलिवेशन आज से 10, 15 या 20 साल बाद भी कभी भी ओल्ड स्टाइल नहीं होने वाली, इस तरह की डिज़ाइन एलिमेंट है। सेकेंडली, बाहर पे हमें जो लॉन पैच मिल रहा है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़े स्टाइल का मिल रहा है। इस साइड के ऊपर गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जो कि 3 गाड़ियाँ आप इजीली बाहर पार्क कर सकते हैं। CNC कटिंग के अंदर हमें इसका स्लाइडिंग गेट मिल जाता है। और पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने देखे बड़ा अच्छे किस्म का ग्रेनाइट बेवल कट के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ये अच्छी क्वालिटी का A ग्रेड का यहाँ पर हमें ग्रेनाइट मिल जाता है। कारपोर्च की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जो कि टाइल फ्लोरिंग के साथ है। 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स यूज़ की हुई हैं। और सीलिंग के अंदर भी मोल्डिंग डिज़ाइन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। अब आप नोटिस कीजिए कि लॉन पैच भी हमें कनाल के घरों की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल रहा है, विच मीन्स कि नॉर्मली घरों के अंदर इतना बड़ा लॉन पैच नहीं होता। यहाँ पर हमें वाटर टैंक का जगह मिल जाती है। और ये इसकी एलिवेशन का अंदर से एक व्यू। सामने हमें टोटली ग्लास नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट फेसिंग है, तो वेलेट किस्म का घर होगा। तो सबसे पहले इसका इस साइड से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक ये नीच स्टाइल दे दिया। ये कुछ चीज़ें वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये इसकी साइड गली जहाँ पर मुझे लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने लैंप्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, प्लांटेशन दी हुई है। ये इसके विंडो पैनल है, जो साइड से मैं आपको बता रहा था UPVC के इन्होंने साउंड हीट प्रूफ विंडो पैनल यूज़ किए हुए हैं। कंसील फिटिंग है। किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने कारपोर्च की तरह 2x2 की टाइल फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। एक और अच्छी चीज़ इस घर की ये है कि जो प्लॉट है वो 100% सॉलिड लैंड के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ तक CCTV कैमरास की वायरिंग मिल रही है। और ये बैक साइड से इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ पर भी कंसील फिटिंग मिल जाती है। सेकंड, मुझे लॉन्ड्री एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पाइरल स्टेयर्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर गीज़र की, इलेक्ट्रिक और गैस की दोनों की प्रोविज़न भी मुझे नज़र आ रही है। अभी इस घर में फिनिशिंग के काफ़ी सारे काम होना बाकी हैं, तो इस तरह से आपको थोड़े बहुत टचअप्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इस साइड में भी कंसील फिटिंग है और वो स्पाइरल स्टेयर्स का एक व्यू हमें मिल जाता है। यहाँ पर भी हमें प्लांटेशन मिल जाती है। थर्ड, हमें लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है। बहुत बड़े साइज़ की इन्होंने सेम UPVC की यहाँ पर भी विंडोज़ यूज़ की हुई हैं। और आप देखिए प्लांटेशन का अंदर से रूम से हमें व्यू भी मिलेगा। अब चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर है, जहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट के स्ट्रेट स्टेप्स यूज़ किए हुए हैं। आई थिंक ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस होगी या ये डबल यूनिट की एंट्रेंस होगी। और अगर डोर्स की वुड की मैं बात करूं तो ये इन्होंने सॉलिड ऐश वुड यूज़ की हुई है। सिंपल मिनिमलिज्म के ऊपर वही क्लासिकल डिज़ाइन एलिमेंट हमें दरवाज़ों में भी मिल जाते हैं। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और साइड पे इन्होंने स्कर्टिंग भी सिंपल मिनिमलिज्म के साथ ही इन्होंने यूज़ की हुई है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के ऊपर सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी बात ये कि फ्रंट जो नज़र पड़ती है वो इस शीशे के ऊपर पड़ती है, जो कि ड्रेसिंग मिरर इन्होंने यहाँ पर राउंड शेप के अंदर बैकलाइट के साथ दे दिया है। सामने इन्होंने UPVC के आई थिंक ये पैनल दिए हुए हैं, जहाँ पर टेक्सचर सा मुझे पेंट नज़र आ रहा है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। और इस साइड के ऊपर वाकई में ये डबल यूनिट की हमें एंट्रेंस मिल जाती है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है, जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। इस साइड के ऊपर हमें डबल यूनिट की जो एंट्रेंस मिल रही है, इधर हल्का सा मैं कार्डबोर्ड लगाऊं तो ये पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हो सकता है। फॉरेन पैसिव इनकम बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। सेकेंडली, 2 भाई या 2 फैमिलीज रहती हो उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि इन्होंने स्टेयर केस की भी जगह नीचे यूज़ कर ली है, यानी कि यहाँ हम अपना शू रैक्स वगैरह या बच्चों की साइकिलें और चीज़ें वगैरह रख के इस जगह पे उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बाहर जो गेट के ऊपर CNC कटिंग मिल रही थी वही हमें रेलिंग के ऊपर यहाँ पर मिल जाती है। और वुड का काम चेक करें,
बहुत अच्छी क्वालिटी की वुडन ग्रिप्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। आई थिंक ये वो जो शावर स्टाइल का होता है, लेकिन इन्होंने रिसर्च लाइट के तौर पर सीओबी लाइट्स यहाँ पर यूज़ की हुई है। इधर भी 2x4 की चॉकलेट कलर के अंदर इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें, टोटली रॉयल स्टाइल के अंदर यहाँ तक हमें मिल रहे हैं। और सामने देखें वही कॉलोनेट स्ट्रक्चर टाइप इन्होंने लूवर के अंदर जो बाहर मिल रहा था ऑफ वाइट में, यहाँ पर व्हाइट कलर के अंदर दिया हुआ है। ये आई थिंक ड्राइंग डाइनिंग हमें मिल जाता है। और उसमें जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये डबल हाई सीलिंग इसकी मेन एंट्रेंस की, बहुत ह्यूज शैंडलियर है। सीओबी लाइट्स इन्होंने एलईडी लाइट की कॉम्बिनेशन के साथ दी हुई है। 3 साइड के ऊपर मुझे विंडो मिल रही है, जिसकी वजह से घर बहुत वेल लिट होगा। अभी तो ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम है, तो थोड़ी सी लाइट कम भी होने के बावजूद बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है। एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हमारे पास ड्राइंग रूम का एरिया आ जाता है। अगर डोर्स की हाइट की बात करूं तो 7.5 या 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज किए हुए। जबरदस्त, ये वाकई में रॉयल फिनिशेस वाला घर है। यानी कि क्लासिकल डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। सीलिंग के ऊपर भी जिस तरह कढ़ाई का काम ज़्यादा होता है, इस तरह इन्होंने यहाँ पर मोल्डिंग का काम बहुत ज़्यादा घर के अंदर किया हुआ है। साइड पे स्कर्टिंग में भी देखिए डिज़ाइन एलिमेंट हमें विक्टोरियन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो हाई ग्लॉस के अंदर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। 2-3 ब्लेड्स के फैन है, शैंडलियर भी मैच करके उन्होंने उसके साथ डिफरेंट स्टाइल का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस साइड के ऊपर हमें मीडिया वॉल की कनेक्शंस मिल जाते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, बहुत ही बड़े साइज का ड्राइंग रूम है। मेरे ख्याल से 15-20 बंदों की इजीली सिटिंग यहाँ पर बन सकती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सेकंड अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ हमारे पास डाइनिंग रूम की कनेक्टिविटी आ जाती है। कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि डाइनिंग सेपरेट होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि डाइनिंग एरिया टोटली सेपरेट है, जहाँ पर ग्लास वुडन इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है, फ्रॉस्टेड ग्लास यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। और देखें डिज़ाइन एलिमेंट का ख्याल यहाँ पर भी रखा गया है, यानी कि एस्थेटिकली यहाँ तक डिज़ाइन ड्रॉप नहीं हुआ। सीलिंग की अगर बात करूँ तो डाइनिंग एरिया के अंदर इन्होंने डिफरेंट स्टाइल की सर्कल के अंदर सीलिंग दी हुई है। रोप पट्टी का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट यूज़ की हुई है। इसके साथ भी हमें बाहर साइड की विंडो मिल जाती है। और इसके अंदर ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, 10 से 12 बंदों की इजीली यहाँ पर हमें सिटिंग मिल जाती है। और काफ़ी बड़ा इन्होंने डाइनिंग का भी एरिया दे दिया है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि साइजेस वगैरह मेंशन कर दूँ। सेम डोर का डिज़ाइन जो हमें ड्राइंग रूम के साथ अटैच मिल रहा था, वही डाइनिंग के साथ इधर भी अटैच मिल जाता है। यानी कि अगर आपके मेहमान उधर बैठे हुए हैं, आप सिर्फ पर्दे के साथ ये बंद करें, यहाँ पर जो भी आपने अपना सेटअप लगाना है वो सर्व करें और बाद में उन्हें वेलकम कर लें। फिर आ जाता है हमारे पास इसका बिल्कुल सामने, आई थिंक ये गेस्ट रूम होना चाहिए। ज़बरदस्त गार्ड की चारपाई पड़ी हुई है। यहाँ पर हमें फीचर वॉल मिल जाती है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट व्यूज चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है। टोटली डिफरेंट है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट यूज़ की हुई है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। और यहाँ से मैं ये लाइटें ऑन कर लूँ तो 1 मिनट पंखा भी ऑन हो गया साथ में। तो ये डिज़ाइन एलिमेंट अब आप चेक करें, यहाँ पर सामने मुझे गोले का काम नज़र आ रहा है, यानी कि ये भी पक्के पक्के डिज़ाइन एलिमेंट है। पेंट चेक करें, टेक्सचर पेंट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वार्डरोब कंसील्ड है, सेमी ग्लास के साथ इन्होंने दी हुई है। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल यूज़ किए हुए हैं। और ये भी इन्होंने टेक्सचर्ड शीट दी हुई है, स्लीक से हैंडल है। अंदर आई थिंक गार्ड की कुछ चीज़ें पड़ी होगी और पैटेक्स के अंदर एमडीएफ शीट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, रेंज शावर है और वॉल हंग कमोड है। और इस साइड के ऊपर हमें काउंटर असिस्ट का बेसन मिल जाता है। और इसकी भी मैं लाइट ऑन करके आपको साथ साथ इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि बैकलाइट मिरर हमें बेवल कट के अंदर मिल जाता है। और वॉल्स के ऊपर भी इन्होंने बड़े साइज़ की, आई थिंक ये 2.5x5 की इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है। और 2 कंट्रास्ट कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल का कलर कम्बिनेशन दिया हुआ है। और फ्लोरिंग के ऊपर अच्छी चीज़ ये है कि मैट फिनिश के अंदर इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इस रूम का 360 व्यू। इसमें अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अगर ऐसा कोई बंदा आया जिसे आप घर के अंदर नहीं लेके जाना चाहते, तो एज अ गेस्ट आप उसे यहाँ पर ठहरा सकते हैं। या नॉर्मली बॉयज़ का स्टडी रूम भी बन जाता है, ताकि गेस्ट में बच्चे वगैरह को पढ़ने के लिए आए, कंबाइन स्टडी के लिए, तो वो कर लें। यहाँ पर हमें 1.5 इंच थिकनेस के सॉलिड ऐश वुडन डोर मिल जाते हैं। ये इसके हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी मेन एंट्रेंस। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये क्राउन स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये डिज़ाइन एलिमेंट जैसे मिस्र में यूज़ होता था उस तरह का सा है। और ये आ गया हमारे पास इसका टीवी लाउंज, ज़बरदस्त। अगेन यहाँ पर सेम वही कार्विंग डिज़ाइन बहुत बड़े साइज़ का मुझे मिल रहा है। और ये देखिए कि जो कॉरिडोर का एरिया है, यहाँ से लॉबी से चलता हुआ जो कनेक्ट कर रहा है रूम्स को, उसमें भी इन्होंने सेम
चॉकलेट कलर के अंदर टाइल यूज़ की हुई है और एरिया को डिफरेंशिएट किया हुआ है। सेकेंडली, इस वॉल के ऊपर भी इन्होंने टेक्सचर्ड पेंट ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा सिल्वर डिज़ाइन एलिमेंट के साथ यूज़ किया हुआ है। सेपरेट हमारे पास फिर इसका आ जाता है टीवी लाउंज। सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन, मोल्डिंग का काम बहुत अच्छा है। सीलिंग के ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट फिर टोटली डिफरेंट है। शैंडलियर वही है जो हमें ड्राइंग रूम में मिल रहा था। 3 ब्लेड्स के फैन मिल जाते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सामने वॉल के डिजाइन एलिमेंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इलेक्ट्रिक फायरप्लेस मिल जाती है जो कि फ्लोटिंग के अंदर दी हुई है और वुड के साइड पे इन्होंने डिजाइन एलिमेंट दिए हुए, यानी कि स्कर्टिंग जिस तरह हमें डोर्स में भी मिल जाती है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने टेक्सचर स्टाइल के अंदर यहाँ पर यूज की हुई है। अभी तक जितने भी हमने डिजाइन एलिमेंट देखे हैं वो बहुत ही रॉयल और क्लासिकल है। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास आता है इसका किचन। जबरदस्त व्यूअर्स, किचन में भी कलर कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से ओपिनियन दे रहा हूँ कि इस साइड के ऊपर हम ग्लास वुडन स्लाइडिंग डोर लगा के इसको सेपरेट करके बंद भी कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर जो हमने मिर्चों वाले खाने बनाने होते हैं। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है और शीट्स की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट्स यूज़ की हुई हैं। अंदर पैटेक्स की वाइट प्योर MDF शीट मुझे मिल जाती है। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल है और इस साइड के ऊपर मुझे इसके पेंट्री के स्टैंड्स मिल जाते हैं। ये 2 ओवंस की हमारे पास जगह आ जाती है और यहाँ पर भी 2 टोन के अंदर इन्होंने इसकी कैबिनेट्स यूज़ की हुई है। सेमी ग्लास का हमारे पास किचन आ जाता है। एनजी का इसका एग्जॉस्ट है और आई थिंक एनजी का ही बर्नर हॉब होगा। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाला इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर यूज़ किया हुआ है और एल्यूमिनियम ट्रिम्स की यहाँ पर भी हैंडल दिए हुए और अंदर पट्टी पड़ी हुई आई थिंक ये इन्होंने अभी इंस्टॉल करनी है। और इस साइड के ऊपर हमें डबल कॉलर्ड सिंक मिल जाता है जहाँ पर फैसल की आई थिंक ये इन्होंने फॉसेट्स यूज़ की हुई है और इधर भी इन्होंने डबल ग्लेज्ड UPVC की सिंगल ग्लेज्ड विंडो यूज़ की हुई है। और ये हमें एल्यूमिनियम ट्रिम के साथ बहुत ही बड़े साइज़ की यहाँ पर कैबिनेट मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास फ्रिज और फ्रीज़र की प्रोविजन के दोनों यूनिट दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर फ्रीज़र लगा लें और वहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर फ्रिज यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका सेपरेट हॉट किचन। जबरदस्त काउंटर टॉप की बात करूं तो बेवल कट के अंदर इन्होंने चाइनीज मार्बल यहाँ पर यूज किया हुआ है। सेम शीट इन्होंने जो बाहर दी थी वही यहीं पे दी हुई है, यानी कि मटेरियल में कंप्रोमाइज्ड कहीं पे भी नहीं है। बहुत बड़े साइज का सिंगल कॉर्नर्ड सिंक मिल जाता है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है और ये चीज़ भी नोटिसेबल है कि यहाँ पर भी इन्होंने स्लैब यूज़ की हुई है। और खिड़कियों की क्वालिटी मैं आपको करीब से दिखा दूँ, आई थिंक इन्होंने इम्पोर्टेड यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स के अंदर और वहाँ जाने से पहले आई थिंक ये इम्पोर्टेड टाइल है जो बैक के ऊपर इन्होंने स्प्लैश पे यूज़ की हुई है, बहुत अच्छी। यही यहाँ पर है और यही वहाँ पर है और काउंटर टॉप भी इसका सेम वही चाइनीज़ मार्बल का था। ये इधर से इसका ओवरऑल 360 व्यू, जैसे डिज़ाइन एलिमेंट इधर हैं ऑलमोस्ट मोर और लेस उसी साइड के ऊपर हमें मिल जाते हैं। तो टीवी आप बेशक 75-80 इंच का भी लगा सकते हैं। अब आगे हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स और ये क्या है, ज़बरदस्त व्यूअर्स। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर स्टोर रूम भी हमें मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने कंसील्ड कैबिनेट दी हुई है। सेम क्वालिटी शीट्स जो हमें बाहर गेस्ट रूम में मिल रही थी वही यहाँ पर मिल जाती है स्लीक हैंडल्स के साथ। और यहाँ पर हमारे पास आयरन स्टैंड भी आ जाता है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो घर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, जबरदस्त व्यूअर्स। मास्टर साइज का बेडरूम है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। अगर सीलिंग हाइट की बात करूँ तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर यूज़ की है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। डायगोनल के अंदर गोले का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है और अंदर टोटली टेक्सचर्ड पेंट मुझे महंगे वाला नजर आ रहा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है। अंदर मीडिया वॉल भी हमें मिल जाती है, यानी कि टीवी अगर आपने इंस्टॉल करना, बहुत बड़े साइज की इन्होंने विंडो पैनल दिए हुए और ये इन्होंने मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर लूवर यूज़ किए हुए और ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये इन्होंने शीट दी हुई है जहाँ पर ये ग्रूव अंदर गोल्डन कलर के अंदर दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। रूम के अंदर 3 डिज़ाइन एलिमेंट बहुत अच्छे हैं। एक तो फीचर वॉल जो कि हमें डायगोनल के अंदर यहाँ पर टेक्सचर पेंट के साथ मिल रही है। दूसरी ये मीडिया वॉल जो कि हमें यहाँ पर बहुत सिंपल मिनिमलिज्म मैट फिनिश के अंदर मिल रही है, ग्रूव स्टाइल के अंदर। और तीसरी इसकी फॉल्स सीलिंग जो कि अगेन मिनिमलिज्म के अंदर 2 स्टाइल के अंदर डुअल यहाँ पर चल रही है। रोप पट्टी का इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। जबरदस्त बैकलाइट मिरर है, वहां तक इन्होंने ग्रेनाइट का पक्का काम किया हुआ है। रिसर्च लाइट के तौर पर LED लाइट है। रूम के डिजाइन एस्थेटिक्स वॉशरूम में भी चल रही है, यानी कि 2 सीलिंग के अंदर रोप पट्टी का काम है।
कंसील फिटिंग मिल जाती है। यहाँ तक इन्होंने आई थिंक ये सारा ग्रेनाइट ही यूज़ किया हुआ है, वॉल हंग कमोड है, नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने यूज़ की हुई है। और अगर काउंटर टॉप की बात करूँ तो यहाँ पर भी ग्रेनाइट इन्होंने रिसेस बाउल के साथ यूज़ किया हुआ है, और ये इन्होंने फैसल की सैनिटरी फिटिंग्स दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमें वॉशरूम का एरिया मिल जाता है, जहाँ पर चॉकलेट कलर के अंदर इन्होंने टाइल देके डिफरेंशिएट किया हुआ है। रेन शावर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और इधर भी कंसील फिटिंग मुझे मिल रही है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जैसी गेस्ट रूम में मिल रही थी ऑलमोस्ट मोर और लेस वही शीट्स का काम हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। स्लीक हैंडल्स हैं, अंदर वाइट प्योर एमडीएफ शीट है, और इस साइड के ऊपर एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने कैबिनेट यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। ये बेडरूम्स तो मुझे दोनों ही, इवन गेस्ट बेडरूम और ये, बहुत अच्छे लगे, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, दोनों बेडरूम का साइज ऑलमोस्ट मास्टर बेडरूम साइज का ही है। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा साइज मेंशन कर दूं। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट चेक करें, यहाँ पर डिफरेंट है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, सिंगल टोन के अंदर इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है, और सिंगल ही यहाँ पर इन्होंने बार पट्टी का काम किया हुआ है। 3 ब्लेड्स के फैन मिल जाते हैं। सामने विंडो पैनल हमें यूपीवीसी के मिल जाते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पर इन्होंने अगेन लूअर स्टाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी वॉल दे दी है, जो कि वहाँ तक कवर कर रही है। और इसके ऊपर भी इन्होंने आई थिंक ये टेक्सचर पेंट ही अच्छा यूज़ किया हुआ है, महंगे वाला काम हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, 2 टोन के अंदर यहाँ पर हमें ये डिज़ाइन मिल रहा है। और इस रूम में भी 2 डिज़ाइनर एलिमेंट अच्छे हैं कि बेडवुड साइड फीचर वॉल के साथ हमें इस साइड के ऊपर मीडिया वॉल भी एज अ फीचर वॉल ही मिल जाती है। और तीसरी चीज़ ये कि रूम के अंदर ये जो साइडों पे इन्होंने स्कर्टिंग का काम किया हुआ है कार्विंग डिज़ाइन के अंदर, ये ज़रा महंगा काम हुआ है। फिर आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, डबल रिसेस्ड बेसन यूज़ किया हुआ है। बैकलाइट मिरर होगा, इसकी लाइट मैं ऑन कर लेता हूँ साथ साथ, ये देखें तो इसके ये ऑन हो गया। और टाइम स्टार के इन्होंने स्विचेस यूज़ किए हुए हैं, जहाँ पर इधर फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। जकूजी भी हमें मिल जाता है। मैं जिस घर की वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था, ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है, थोड़े थोड़े से डिज़ाइनर एलिमेंट इसके डिफरेंट है। कंसील फिटिंग हमें मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वार्डरोब अगेन बहुत बड़े साइज की और सेमी ग्लास के साथ इन्होंने वार्डरोब यूज़ की हुई है। उस वॉशरूम के अंदर ग्लास डोर साइडों पे थे, इसमें इन्होंने सेंटर में दे दिए। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज़ पैसों वाला क्लासिकल हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी पहुंच सके। ग्रेनाइट के स्टेट स्टेप है, रिसेस लाइट के तौर पर सीओबी लाइट है। सामने ह्यूज हमें बहुत बड़े साइज का, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, ग्लास मिल जाता है, जो कि टेक्सचर्ड के साथ इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और ये आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन वसीला, ज़बरदस्त। नीचे एंट्रेंस के ऊपर जो कॉलोनेट सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन एलिमेंट हमें मिल रहा था या बाहर मिल रहा था, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ सबसे सामने पहले वही मिलता है, यानी कि डिज़ाइन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया। सेकेंडली 2x4 की चॉकलेट कलर के अंदर जो नीचे टाइल फ्लोरिंग मिल रही थी वही यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ से इंटरकनेक्टिविटी भी अच्छी है, यानी कि मैं थोड़ा सा ये हटाऊँ तो नीचे कुछ कहना हो तो वो मैं इजीली कह सकता हूँ। और ये इसका बर्ड्स आई व्यू, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एक और अच्छी चीज़ ये कि अंदर से स्टेयर स्टेप्स ग्रेनाइट के जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो। और सेम रेलिंग डिज़ाइन कंटिन्यू हो रहा है जो बाहर गेट पे था, अंदर भी वुडन ग्रिप के साथ, जो कि इसके साथ साथ चल रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आई थिंक ये इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त मैट फिनिश के अंदर न्यूट्रल कलर सामने यूज़ किए हुए, गोले पट्टी का काम अच्छा है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस रूम में भी 3 बल्कि 4 चीज़ें मिल रही हैं। सामने फीचर वॉल, सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें, उधर हमें बैल्कनी मिल जाती है, और इस साइड के ऊपर हमें मीडिया वॉल मिल रही है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं तो 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग मैट फिनिश के अंदर यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। आई थिंक ये इस तरह रूम के एस्थेटिक्स इन्होंने दिए हुए, जैसे बच्चियों का रूम होता है तो लड़कियों के रूम की तरह के इन्होंने डिज़ाइन एलिमेंट दिए हुए। सामने मीडिया वॉल के ऊपर भी ये डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इसके साथ आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त। डबल बेसन मिल जाते हैं, अगेन बैकलाइट मिरर के साथ होंगे। लाइटें मैं साथ साथ सारी ऑन करता जाता हूँ। और ये इन्होंने स्टार के
स्विचेस यूज़ किए हुए हैं टाइम स्टार के। चॉकलेट कलर हमें यहाँ पर भी मिल रहा है जो बाहर टाइलों का हमें मिल रहा था। इधर भी कंसील फिटिंग है, वॉल हंग कमोड है, सेपरेट रेन शावर मिल जाता है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। जकूजी दूसरा हमें यहाँ पर मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वार्डरोब एक और एक्सटेंडेड है दोनों साइड के ऊपर, यानी कि बड़ी वार्डरोब यहाँ पर हमें मिल जाती है। और अगर इधर मैं काउंटर टॉप की बात करूँ तो इन्होंने बाहर जो पिलर्स के ऊपर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ था वही अच्छी क्वालिटी का ए ग्रेड का तकरीबन आधे इंच की थिकनेस का इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। और शीशे की विड्थ भी बेवल कट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दी हुई है। अब आ गया व्यूअर्स हमारे पास इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त, यहाँ तक 5th बेडरूम डाल दिया ना। अच्छा, ये बेडरूम का साइज थोड़ा छोटा है। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट बिल्कुल वैसे ही है, रॉयल है, और सामने भी गोले का काम टेक्सचर्ड पेंट के साथ इन्होंने किया हुआ है। और फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। अब मैं व्यूअर्स कुछ चीज़ों को स्किप करूंगा क्योंकि वो रिपीट हो रही है। सामने बैल्कनी या टेरेस का एरिया मिल जाता है और वही यूपीवीसी के विंडो पैनल है। वो सामने हमारे पास इसका एंट्रेंस लॉबी का एरिया मिल जाता है और इसके साथ इसका ये अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है और ये भी बैकलाइट इन्होंने मिरर यूज किया हुआ होगा, ये देखिए। और काउंटर असिस्ट का इन्होंने यहाँ पर बेसन दिया हुआ है और इधर तक इन्होंने ये नोट करें यहाँ पर कोरियन नहीं यूज किया, इन्होंने ये ग्रेनाइट यूज किया हुआ है, यानी कि सारा काम पक्का काम इन्होंने यहाँ तक किया हुआ है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम, देखते हैं कि वो कैसे हैं। अभी तक तो डिजाइन एलिमेंट मार्केट के घरों से बिल्कुल हटके हैं, जबरदस्त। सेकंड स्टोर रूम हमें यहाँ मिल जाता है और एक नीचे हमें मिल रहा था और ये उसका सेकंड फुल किचन जहाँ पर शीट्स का काम अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट जो नीचे मिल रहे थे किचन में सेम एग्जैक्टली यहाँ पर भी मिल जाते हैं। आई थिंक कि किचन के साथ इस साइड के ऊपर इन्होंने ये कोई ओपन टू स्काई टाइप जगह दी हुई है, जाकर देखता हूँ। और ये आ गया इसका सेकंड टीवी लाउंज। व्यूअर्स घर तो कनाल से बड़ा ही लग रहा है मुझे। और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। यहाँ पर सीलिंग के डिज़ाइन नीचे वालों से भी ज़्यादा अच्छे मुझे लग रहे हैं। शैंडलियर उसी तरह से है। सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ टेक्सचर पेंट हमें यहाँ पर मिल जाता है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। सामने मीडिया वॉल वुडन के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है और एक साइड के ऊपर इन्होंने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन ही यूज़ किया हुआ है और फैंसी लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, वो मेरे ख्याल से बाहर ओपन टू स्काई जगह ही है। और ये सामने किचन, यानी कि ये ज़रा सा मैं बंद कर दूँ तो ये एरिया बिल्कुल टोटली सेपरेट हो जाएगा। इसको हम बाद में देखते हैं। अब आ गया हमारे पास इसका 6th बेडरूम। ज़बरदस्त, ये तो मास्टर साइज का बेडरूम ही है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें, जो नीचे हमें मीडिया वॉल पे मिल रहे थे वो यहाँ पर मिल रहे हैं, बल्कि उस रूम में भी मिल रहे थे मीडिया वॉल पे। सेम डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है। सामने मीडिया वॉल के साथ इन्होंने फ्लोटिंग कंसोल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और इस रूम के साथ वो ओपन टू स्काई की कनेक्टिविटी, यानी कि फ्रेश एयर के लिए रूम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये हमारे पास इसकी बेडरूम साइड की वॉल आ जाती है और ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर है, काउंटर रिसेस्ड बेसन यूज़ किया हुआ है और रिसेस्ड लाइट के तौर पर इन्होंने सीओबी लाइट यहाँ पर भी दी हुई है, नीचे नीच पे भी दी हुई है और वॉल एंड कमोड है और 2x4 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग है। और ये मेरा फेवरेट एमरेल्ड कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट दिया हुआ है और यहाँ पर वार्डरोब भी काफ़ी बड़े स्टाइल की इन्होंने यूज़ की हुई है। अब आ गया इसका 7th बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है और मीडिया वॉल, तमाम रूम में 3 एलिमेंट तो हमें मिल ही रहे हैं। फीचर वॉल, मीडिया वॉल और सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट जो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पूरे घर के अंदर यूज़ किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर चेक करें कितने खूबसूरत है। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल, क्लासिकल और मॉडर्न को मिक्स एंड मैच करके इन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले कर लिया है। ये इसका अटैच वॉशरूम। फिर दोबारा हमें 2 बेसन मिल जाते हैं काउंटर असिस्ट के और इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट ब्लैक कलर के अंदर दिया हुआ है और उस साइड के ऊपर रेन शावर की जगह मिल जाती है। वॉल हंग कमोड है और यहाँ पर भी इन्होंने डायगोनल के अंदर टाइल यूज़ की हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड वॉशरूम का 360 व्यू। अंदर ही हमें वार्डरोब्स मिल रही हैं। अब देखते हैं इसकी ओपन टू स्काई का एरिया, फिर मैं आपको इसकी डिमांड भी रिवील करता हूँ। नक्शा तो बहुत कमाल है, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, अंदर ही हमें एक इंडोर सिटिंग एरिया पर्दे के साथ मिल जाता है।
और सबसे अच्छी बात ये कि बाहर जो क्राउन स्टाइल के अंदर हमें वॉल पे या बाहर वाली वॉल पे डिज़ाइन मिल रहा था वही अंदर चेक चल रहा है अभी तक, यानी कि आई एम 100% श्योर कि डिज़ाइन कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। सेम डिज़ाइनर एलिमेंट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ऊपर इन्होंने प्लांटेशन दी हुई है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। किचन के साथ और इस रूम के साथ फ्रेश एयर की कनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, उस साइड के ऊपर हमें टीवी लॉन्च के साथ इसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अगर ये दरवाज़ा खोल दे तो सामने रूम में भी फ्रेश एयर जो है वो वेंटिलेशन के लिए क्रॉस करेगी। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। घर में बैठ के आसमान को देखना एक अपनी एक एनर्जी होती है, तो वो भी एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट जो है इसमें इन्होंने ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत क्लासिकल लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बेरेटॉन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ 50 लाख रुपीस, विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरत तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।